नमस्कार मेरे प्यारे सभी दर्शकों। दो मियाँ बीवी थे, पति पत्नी। लेकिन जो पति था ना, जो वह लड़का था, नौजवान था और हाल ही में उसकी शादी हुई थी। और उसकी जो पत्नी थी वास्तव में खूबसूरत थी और वह अपनी पत्नी की खूबसूरत का वह जो मोह माया में पागल था। और उसे इतना मोहब्बत करता था, उसे इतना चाहता था कि उसे वह अपने आंखों से हटने नहीं देता था। सुबह शाम हर तरीके से वह जो है अपनी पत्नी के पास सोचता था कि मैं रहूं। कभी काल किसी कारणवश अगर वह बाहर जाता, उसकी पत्नी ने अगर जो चीजें मांग ली, अगर वह एक सामान मांगती तो वह दो चीजें लेकर आता, वह एक गिफ्ट मांगती वह दो लेकर के आता। हर तरीके से उसके बर्थडे पार्टी पर, उसके हर समारोह पर कोई ना कोई गिफ्ट देता था। वह अपनी पत्नी से इतना मोहब्बत करता था, दिलों और जान से चाहता था। और वो हमेशा यही भगवान से प्रार्थनाएं करता था कि मेरी पत्नी को कुछ ना हो और हम दोनों लोगों की जोड़ी हमेशा ऐसे ही बने रहे। लेकिन ये सब चीजें खुदा को मंजूर नहीं होती है। और बात ऐसी हुई कि एक बार जो उसकी पत्नी थी, जो अपनी पत्नी से बहुत ही बेइंतहा मोहब्बत करता था, प्रेम करता था, उसके लिए दिन रात एक कर करके मेहनत करने के लिए तैयार था, वह सब कुछ गंवा देने के लिए तैयार था, लेकिन वह अपनी पत्नी को नहीं खोना चाहता था। लेकिन ये खुदा को मंजूर ही नहीं था। और एक रात उसका तबीयत खराब हो जाता है। जैसे ही तबीयत खराब हो जाता है, ये तुरंत बेचारा हैरान हो जाता है, अरे मेरी पत्नी को क्या होगा, मेरी बीवी को क्या होगा, मेरे जीवन साथी को क्या होगा, मेरी प्राण प्रिय को क्या हो गया। वह इधर उधर कहीं नहीं लेकर के जाता है, वह डायरेक्ट जो हॉस्पिटल में लेकर के जाता है ताकि जल्द से मेरी पत्नी ठीक हो जाएगी। हालांकि उसके पास पैसे ठीक ठाक थे, पैसों की कमी नहीं थी। लेकिन जब वहां पर अपनी पत्नी को लेकर के जाता है, पत्नी को एडमिट किया जाता है, उसको एडमिट करने के बाद डॉक्टरों ने कई सारे जांच किए, रिपोर्ट दिए, दवा खिलाया। लेकिन फाइनली जब बात पता चलती है तो डॉक्टरों ने कहा कि देखिए, आपकी पत्नी की हालत बहुत ही दयनीय स्थिति है और उनकी दो किडनियों में से एक किडनी पूर्णतः खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत सारे इन्फेक्शन फैल चुके हैं और एक किडनी इन्हें लगाना पड़ेगा, वरना दूसरी भी किडनी अगर इन्फेक्टेड हो जाएगी तो मुश्किल है बचना। अगर किडनी इन्हें मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। लेकिन वो पति ने कहा कि डॉक्टर साहब, अरे चाहे जैसे भी हो मेरी पत्नी को बचा लीजिए, जितने पैसे लगेंगे मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, एक किडनी पर भी आदमी बच जाएगा, जी जाएगा, कुछ दिन तक तो चीतला है अच्छे से, बस उसे ज्यादा लोड, ज्यादा काम नहीं करने होते। डॉक्टरों ने किसी तरीके से ट्रीटमेंट कर रहे थे, सब कुछ जांच पड़ताल, दवा दारू सब कुछ चल रहा था। और जब दूसरी बार रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर ने कहा कि दूसरी भी किडनी पूर्णतः इन्फेक्टेड हो चुकी है। उसने कहा पूरी तरीके से दूसरी भी इन्फेक्टेड हो चुकी है, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। हाँ, एक कंडीशन है कि अगर कोई इसे किडनी दे दे अपनी तो शायद यह बच सकती है। देखिए, ये मरना जिलाना ये हम लोगों के हाथ में नहीं है, ये सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। भला कोई इंसान क्या किसी को जिंदगी दे सकता है? नहीं, जब तक वो ऊपर वाला नहीं चाहेगा तब तक हमारे और आपके बस में नहीं है। उस लड़के ने कहा, उस नौजवान शख्स ने जो अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहता, जो अपनी पत्नी के प्यार में पागल था, उसने कहा डॉक्टर साहब मैं कहीं और क्यों जाऊं, मेरे पास भी दो किडनी है, मैं अपनी एक किडनी अपनी पत्नी को दे दूंगा, लेकिन मेरी पत्नी मेरे सामने मरे ये मैं नहीं देख सकता। मैं उससे पहले मर जाऊं ये चलेगा, लेकिन मैं अपनी पत्नी को, मैं अपनी प्राण प्रिय को, मेरी मोहब्बत है, मैं उसके बिना कैसे जीवित रहूंगा। नहीं, आप जो मेरा किडनी निकाल करके उसे लगा दीजिए, लेकिन जीवन दान दे दीजिए, मेरी पत्नी को कुछ होना नहीं चाहिए। डॉक्टर ने कहा ठीक है, अगर तुम तैयार हो तो एक किडनी तो मैं ट्रांसप्लांट कर सकता हूं। फिर डॉक्टर ने उसकी एक किडनी लगा करके उसकी पत्नी को लगा दिया। किडनी लग गई। किडनी लगने के बाद उसकी स्थिति कुछ नॉर्मल हो गई और जब नॉर्मल हो गई वह अपने घर पर ले गया। उसे हर तरीके से समय समय पर सब कुछ खाना पानी देता था, वह चलने नहीं देता था, वह गोद में उठा करके सब काम कर देता था, लेकिन वह अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहता था, वह अपने आंखों पर बैठा करके रखता था। मैं ऐसे उन महिलाओं को, और वे स्त्रियां बड़े ही भाग्यशाली होती हैं कि जिनको ऐसा पति मिलता है। और वह कितनी भाग्यशाली थी कि उसे इतना प्यार करने वाला पति मिला।
हर तरीके से वह दिन रात एक कर करके उसके साथ में उसका इलाज करने आने, हर तरीके से उसकी सेवा में हाजिर रहता था। लेकिन जब तक ऊपर वाले को मंजूर नहीं होता है तब तक कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। और हुआ यही कि वह उसको इलाज कराने के लिए फिर से लेकर के गया, और जब इलाज कराने के लिए फिर से लेकर के गया, डॉक्टरों ने तुरंत जांच किया और डॉक्टरों ने फिर से रिपोर्ट में बताया कि आपकी पत्नी को जो दूसरी किडनी लगी थी वह भी इन्फेक्टेड हो चुकी है, खराब हो चुकी है, इसके शरीर में पूरी तरीके से भयंकर बीमारी फैल चुकी है। अब मैं आपकी पत्नी का कोई इलाज कुछ नहीं कर सकता, बस आपके पास ज्यादा समय नहीं है, 24 घंटे का समय है, ज्यादा समय नहीं है। फिर वह डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और वह अपने पत्नी को लेकर के घर चला आया। डॉक्टरों से बहुत सिफारिश किया लेकिन डॉक्टरों ने हाथ पैर जोड़ दिए। कहीं पर वह जगह जगह लेकर के घूमा लेकिन कोई भी उसे स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वो लास्ट चरण सीमा पर चल रही थी। आखिरकार वह अपने घर पर लेकर के आया। जब अपने घर पर लेकर के आया ना, तो रात का समय था और उसकी पत्नी खूब जोर जोर से, उसके शरीर में दर्द हो रहा था, चीख रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन रात्रि के समय में ही उसकी पत्नी दम तोड़ देती है, और जैसे ही उसकी पत्नी दम तोड़ देती है, उस लड़की के ऊपर क्या गुजरती है, उसके सामने उसका प्यार दम तोड़ देता, उसकी मोहब्बत इसको दम छोड़ करके चली गई, उसकी मोहब्बत उसे धोखा दे करके चली गई। वह अपने आप को कोसता रहा है, अरे भगवान, अरे मैंने ऐसा क्या गलती किया था कि जिसकी वजह से मेरी मोहब्बत को ही तूने छू लिया, यही तो मेरी जीवन है, यही मेरी सब कुछ है, लेकिन आपने अच्छा नहीं किया। फिर रात्रि का समय था, किसी को कुछ नहीं पता था, ना तो किसी को इसने बताया कि मेरी पत्नी की हालत ऐसी ऐसी हो गई, क्योंकि कुछ लोगों को पता चल गया था कि हाँ ठीक ठाक हो गई है, लेकिन इससे पता नहीं था किसी को। और ना तो उन्हें जोर जोर से चिल्लाए, लेकिन बस वह चीखता रहा, अंदर ही अंदर वह चीखता, अंदर आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन करे तो करे क्या, कुछ भी उसे समझ नहीं आता। रात्रि के समय था, उसकी पत्नी इस दुनिया को छोड़ करके चली गई थी। वह अपने पत्नी के ऊपर लेट लेट करके रोता रहा, लेकिन क्या करेंगे, चली गई तो चली गई। लेकिन उसके मन में विचार आता है, अगर एक गांव वाले या अगल बगल के लोग जानेंगे तो अवश्य मेरी पत्नी को मेरी नजरों से दूर कर देंगे, भले ही मर गई तो क्या हुआ, मेरी पत्नी को नजरों से दूर कर देंगे, लोग ले जाकर के दफन कर देंगे, लोग ले जाकर के दाह संस्कार कर देंगे, अंतिम क्रियाक्रम कर देंगे, इसको जला देंगे। नहीं, ऐसा ऐसा मेरी पत्नी के साथ में नहीं हो सकता। मैं अपनी पत्नी को अपने घर के अंदर ही जमीन के अंदर गड्ढा खोद करके मैं रख दूंगा, वहीं पर सेफ रहेगी। बस वह रातों रात वह गड्ढा खोदता है, फिर अंदर हर तरीके से सेफेस्ट अच्छा सा बिस्तर लगा के हर तरीके से व्यवस्था करके वह ऊपर से मिट्टी डाल देता है, अच्छे से कर करके वह मिट्टी डाल देता है। और वह हर दिन वह किसी बिस्तर पे नहीं सोता, वह जो है अच्छा सा सेज लगा करके नहीं सोता, बल्कि वह अपने पत्नी के ऊपर ही सोता था, जहां पर उसने मिट्टी में दफन किए थे, उसी जगह पर वह आराम से सोता था। लेकिन हुआ क्या, एक बार गजब की बात तब हो गई, सर्दी का समय था, सर्दी का समय था, और वह जब उस जगह पर सोया था तो अपनी पत्नी के जो जहां पर दफन किया था, ऐसे विश्वास करके कि ऐसा मानो कि मैं अपने पत्नी को पकड़ करके सोया हूं। और अचानक रात्रि को उसका नींद खुल गया। जानते क्यों उसका नींद इसलिए खुल गया, क्योंकि जब अपनी पत्नी को ऐसा मान करके वह पकड़ करके सोया होता, उस जगह की मिट्टी इतनी गर्म थी कि वो जितना नहीं होना चाहिए, और इधर मिट्टी जब टच करता तो काफी ठंडा बर्फ जैसी महसूस होती थी, और उस जगह की मिट्टी इतना गर्म। वो बहुत ही हैरान हुआ, आखिर मेरी पत्नी के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, लग रहा है जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़, आखिर मेरी पत्नी अंदर इतना कैसे दर्द में झेल रही है, इसके ऊपर जरूर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, इसका तो मेरे को रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा, क्या हो रहा है, मेरी पत्नी की आत्मा को शांति नहीं मिली है, मेरी पत्नी नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं जो कुछ भी उपाय होगा मैं हर तरीके से काम करेंगे, लेकिन मेरी पत्नी का आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वह जो है इसको पता करने के लिए वह जो दूर एक साधु बाबा के पास में जाने के लिए वह रास्ता सफर तय करता है, ताकि जाएंगे और वह अवश्य ही बता देंगे कि हाँ आखिर मेरी पत्नी के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर अगल बगल के लोगों को बताएगा तो लोग बहुत कुछ उसे भला बुरा कहेंगे। इसलिए वह दूर एक साधु बाबा के पास में जाता है, और जब वह जाते जाते जाते
काफी जब थक जाता है तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है, और जैसे बैठता है चूंकि काफी थका रहता है और वहां पर उसे नींद आ जाती है, और इतनी गहरी नींद आ जाती है कि वह रात्रि हो जाती है और सोया रहता है। लेकिन जब वहां पर नींद आती है, पेड़ के नीचे वह सोया रहता है, तो उसके ख्वाब आते, सपने आते, वह सपने देखता है। और सपने में क्या देखता है, उसके सामने एक बहुत ही विशाल पेड़ खड़ा है, और वह पेड़ कह रहा है कि तू मेरी तरह बन जा, तू मेरी तरह बन जा। लोग मेरे को पत्थर मानते हैं, लोग हमेशा मेरे को मारते हैं, काटते हैं, मेरे को इस्तेमाल करते हैं जलाने के लिए, लोग हमेशा मेरे से मतलब निकालते हैं, लेकिन मैं हमेशा उन्हें फल देता हूं, उन्हें लकड़ियां देता हूं, उनके साथ कभी ऐसा वैसा दुर्व्यवहार नहीं करता हूं, इसलिए तू मेरी तरह बन जा। वह ये सब बातें सुन रहा था ख्वाब में, और वह पेड़ से बार बार यही कर रहा था कि तू मेरी तरह बन जा। वह तो पहले ही कंफ्यूज था कि आखिर ये मुझसे कह क्या रहा है। उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे जैसा क्या बन जाऊं, क्यों बनूं, आखिर क्या है, मैं तुम्हारे जैसा क्यों बनूं कि लोग तुम पर पत्थर मारते हैं, हर तरीके से करते हैं, हर तरीके से बुरा व्यवहार करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तू उनको फल देता रहता है। उस पेड़ ने कहा कि जानते हो क्यों, बस मैं सब गुणों में मैं ठीक हूं, मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, हर तरीके से मैं ठीक हूं, लेकिन बस मेरी एक गलती है और एक कमी की वजह से लोग मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं। और जानते हो वो कमी क्या है, वो कमी यही है कि जब भी हवा चलती है ना, जिधर से भी हवा चलेगा साला उधर ही मैं झुक जाता हूं। इधर से हवा चली तो इधर मैं झुक जाऊंगा, उधर से हवा चली तो उधर मैं झुक जाता हूं। मैं तो हर तरीके से दल बदलू वाला काम करता हूं, किसी एक तरफ में रहता ही नहीं हूं। देखो मेरा कहना यही है कि दुनिया धोखा है, और तुम ये सब छोड़ करके, तू हर चीजों को छोड़ करके बस तू एक काम कर, तू अपनी वाली कर, ये सब छोड़ दे, दुनिया की मोह माया। तेरी पत्नी चली गई, लेकिन तू फिर से उठ और अपना कर्म कर, छोड़ दे। लेकिन तब तक अचानक उसकी नींद खुलती है और बोलते हुए कहता नहीं नहीं, मैं ये सब चीजें नहीं भूल सकता, मैं अपने पत्नी को नहीं भूल सकता। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो देखता खरी ये तो सुबह हो गया और मैं पूरी रात यहां पर सो गया, मेरे को पता ही नहीं चला। फिर वह वहां से निकलता है और साधु बाबा के पास में जाता है। जब साधु बाबा के पास में जाता है तो सारी की सारी बात बताता है। साधु बाबा कहते हैं अच्छा, इसका तो समाधान एक ही है, पहले चल, वास्तविकता क्या है कि मेरे को उस जगह पर ले चल जहां से ये सब हो रहा है, जहां पर तुम्हारी पत्नी को तुमने दफन किया, जमीन के अंदर जो दफन किया। उस साधु बाबा को उसको लेकर के वो अपने घर पर आते हैं, और जब घर पर आते हैं तो वास्तव में साधु बाबा जब उस मिट्टी को टच करते तो बहुत तेज वास्तव में जलन कर रहा था। साधु बाबा ने तुरंत एक मंत्र पढ़ा और वहां पर कुछ जल छिड़के, और जल छिड़कते हैं तो अंदर से उसकी पत्नी की रूह वहां पर निकल कर खड़ी हो जाती है। जिससे पत्नी की रूह निकल करके खड़ा हो जाती है, वह तुरंत अपने पत्नी की रूह को देखता है, कहता है अरे तुम आ गई, अरे देख यार मैं तेरे प्यार में पागल हूं और तू मेरे को छोड़ करके चली गई। साधु बाबा ने कहा नहीं, तुम सब ये सब बातें बंद करो, पहले मेरे को बताओ कि आखिर तुमने क्या गलती की है कि जिसकी वजह से तुम्हारे साथ में ऐसा हो रहा है। उसने कहा हाँ मेरे साथ में बहुत बुरा हो रहा है, मेरे साथ में बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है, लोग मेरे को मार रहे हैं, तड़पा रहे हैं, इसके वजह से इस जगह की मिट्टी गर्म है, मेरे साथ में बहुत ही गलत हो रहा है। फिर उसने पूछा कि आखिर तुमने ऐसा क्या गलत काम किया था जिसकी वजह से तुम्हारे साथ में ऐसा हो रहा है। उसका पति वहीं पर खड़ा था, सारी की सारी बातें सुन रहे थे। उसकी पत्नी कहती कि देखिए ये जो मेरा पति है ना, मेरा पति मेरे से बहुत ही बेइंतहा मोहब्बत करता था, बहुत ही चाहता, दिल और जान से जानता था, वह कभी मेरे को खोना नहीं चाहता था। वह हर ख्वाहिशें मेरी पूरा करने के लिए कोशिश करता था। मैं एक मांगता वह दो देता, वह हर तरीके से गिफ्ट लाया, कभी किसी को प्रकार की कोई दुख दर्द नहीं होने दे। यहां तक कि उसने मेरे को अपनी एक किडनी भी दे दी। इतना सुंदर, इतना अच्छा पति तो कभी किसी का मिल ही नहीं सकता। लेकिन मैं अपने पति के लायक नहीं थी, क्योंकि जानते हैं मैं एक लड़के से, जैसे यह मेरे से प्यार करता था ना, वैसे मैं एक लड़के से प्यार करती थी। और जब मेरा पति किसी दूसरे काम से या कभी बाहर चला जाता तो मैं उस लड़के से मिलने के लिए जाती थी। कभी कभी वह मेरे पास भी आता था,
और हम दोनों में खूब अटूट प्रेम था, अटूट भाव था। और फिर मैं अपनी पत्नी की एक एक बातों को जो अपने उस आशिक से मैं बोलती थी, अपने पति में मेरे को कोई अच्छाई नहीं नजर आती थी, बल्कि मैं अपने पति की बुराइयां ही हमेशा उसको बताती थी। और भगवान को ये मंजूर नहीं कि मेरा पति मेरे पीछे पागल था हर तरीके से, और मैं अपने पति को धोखा देती रही। उसी का परिणाम है, क्योंकि मैंने अपने पति के साथ में 2 तरीके से धोखा दिया है। पहला, मैंने तो अपने पति को धोखा देकर के किसी पराये मर्द के साथ में शादी के बाद मैं हमेशा संबंध रखती, जिसके वजह से, और दूसरा, मैं अपने पति की बुराई हमेशा मैं उसके साथ में करती रही, इसके वजह से मेरे साथ में ऐसा हो रहा है। तो उसने कहा, अच्छा, यह सब बातें उसका पति वहां पर सुन रहा था। वह कहा, वास्तव में जो पेड़ ने कहा था ना, ये दुनिया धोखा है, छोड़ दे, लेकिन मैं ही नहीं माना। और वह गुस्सा हो जाता है, और जब ये बातें सुनता है तो उसको लगता है कि वारी, मेरी पत्नी ये बातें करे, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ऐसा लगता है कि उसकी आवाज को पूरा आसमान निकल गया, कुछ उसका बोलती नहीं निकलती, क्योंकि वह जिसे चाहता वह किसी दूसरे से प्रेम करती थी। शादी के बाद वह मेरे को अंधेरे में रखी, मेरे को धोखा दी। उसका पति गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तू, अब तो मैं तेरी आत्मा की शांति के लिए कोई काम ही नहीं करूंगा, तू मेरे को इतना धोखा दी। अरे मैं तेरे लिए क्या नहीं किया, लेकिन क्या तेरे को मेरे ऊपर दया नहीं आई? जा तू भटको, मैं कुछ नहीं करने वाला, बल्कि मैं तो इसीलिए लाया कि ताकि मेरी पत्नी को आत्मा की शांति नहीं मिल रही है, लेकिन अब मैं कुछ नहीं करने वाला। अरे तुम मेरे को धोखा दी, मेरे को धोखा। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, ऐसा ही होता है इस समाज में, बहुत सारे ऐसी घटनाएं होती है। पता नहीं क्यों हम जिससे प्रेम करें, दिलों और जान से मोहब्बत करें, ये तो देखो कि वह भी मुझसे प्रेम करता है कि नहीं करता है। कहीं वह दिखावा तो नहीं है, कहीं वह छलिया तो नहीं है। अरे मैं जिसके लिए इतना दिल और जान से मैं प्रेम करता हूं, वह किसी दूसरे से प्यार करता रहेगा तो क्या फायदा है। एक तरफा प्यार भाई सफल नहीं होता है, वो ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता है, और ये कुदरत को भी मंजूर नहीं होता है। और अगर कोई स्त्री अपने पति को धोखा देती है ना, तो भगवान उसे कभी माफ नहीं करता, उसकी रूह को कभी शांति नहीं मिलती है। जीती रहेगी तो भी उसको कर्म कष्ट होते रहेंगे, और मरने के बाद भी उसको अपने कर्मों का फल मिलेगा। इसलिए अपने पति को कभी भी धोखा नहीं दे, कभी अंधेरे में ना रखे। तो बस आज का एक किस्सा आपको कैसा लगा है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसी ही जबरदस्त कहानियां लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।